गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू क्लास 4th एंड सब्जेक्ट हिंदी। ओके, तो हिंदी सब्जेक्ट में आज हम पढ़ेंगे हमारा 4th चैप्टर। 3 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम रीड कर रहे हैं फलों की चौपाल। बहुत बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये हमारा चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं आज हम इसको नए शब्द से। तो सबसे पहले हम पाठ में आए नए शब्दों को रीड करेंगे। सामग्री, सामग्री होता है सामान। लर्न करने हैं आपको ये। स्रोत, साधन। स्पष्टीकरण मीन्स सफाई देना। हम किसी के सामने सफाई देते हैं ना, जवाब देते हैं। बैठक, सभी लोग बैठे हुए हैं, इसको बैठक कहते हैं। इंग्लिश में इसको मीटिंग भी बोलते हैं। आपस में विचार विमर्श करना, बैठक करना। जीवाणु, जीवाणु होता है बहुत ही छोटा सूक्ष्म जीव जिससे कि बीमारियां फैलती है। वो हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, वो हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। जीवाणु, वायरस। ठीक है। सर्वप्रथम, सबसे पहले। दोष, गलती, लापरवाही, असावधानी। घातक, बहुत अधिक नुकसान पहुंचाने वाला। चमड़ी क्या होती है? हमारी स्किन। इसके बाद रत्ती भर, जरा सा। प्रचुर, बहुत ज्यादा। उपलब्ध, प्राप्त होना। बखान करना मीन्स तारीफ करना, वर्णन करना। रोए, हमारे रेशे होते हैं, स्किन पे भी होते हैं, कपड़ों पे भी होते हैं। अवशेष, अंश या और लास्ट में है प्रतिनिधित्व। प्रतिनिधित्व करना मीन्स जो सबसे आगे चलता है अपने लीडर्स को लेके, वो प्रतिनिधि होता है और वो उसका प्रतिनिधित्व करता है। विसर्जित मीन्स समाप्त करना। तासीर का मतलब होता है प्रभाव। किसी की गर्म तासीर होती, किसी की ठंडी तासीर होती है ना। निष्कर्ष मीन्स होता है परिणाम। तो ये कुछ नए शब्द हैं जो हमारे चैप्टर में आने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर इंटरेस्टिंग चैप्टर, फलों की चौपाल। तो इसको रीड करने से पहले हम कुछ इंटरेस्टिंग दिया हुआ है ऊपर, उसको पढ़ लेते हैं। यह भी जाने। आम फलों का राजा है और भारत का राष्ट्रीय फल भी। जानते हैं आप? हम पढ़ते हैं ना, आम फलों का राजा है, इमली खट्टी होती है। पढ़ा है ना नर्सरी में। और भारत का राष्ट्रीय फल भी है ये हमारा। सेब में लगभग 25% हवा होती है जिसकी वजह से वो पानी पे तैरता है। जानते हो क्या आप कि जो हमारा एप्पल आता है वो इतना लाइट वेट क्यों होता है? लाइट वेट इसीलिए होता है क्योंकि उसके अंदर 25% एयर होती है। अगर हम उसको पानी में डालें तो वो पानी पर तैरता है। सभी फलों के बीज उनके अंदर होते हैं ना। हम एप्पल भी खाएंगे तो अंदर बीज निकलते हैं। हम संतरा खाएंगे तो बीज निकलते हैं अंदर। अमरूद के अंदर भी बीज होते हैं। जबकि स्ट्रॉबेरी के बीज बाहर होते हैं। देखिए ना आपने स्ट्रॉबेरी रेड कलर की। जापान में चौकोर तरबूज पैदा किए जाते हैं। हमारे यहाँ तरबूज कैसे आते हैं? गोल आते हैं, बल्कि जापान में चौकोर तरबूज पैदा किए जाते हैं। चौकोर मीन्स 4 कोनों वाले। ठीक है। अब हम ये जो चैप्टर है एक नाटक के रूप में है। अगर हम क्लासरूम में होते हैं तो एक नाटक के रूप में इसको पढ़ते हैं। सभी को अलग अलग फल बनाया जाता है। लेकिन अब हम यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस में इसी से रीड करेंगे। ठीक है। और इसमें कितने सारे पात्र हैं? कुल 10-12 बच्चे हैं। कुछ लड़के हैं, कुछ लड़कियां हैं। यानी नाटक किया जा रहा है ये मंच पे। ठीक है। सामग्री क्या क्या चाहिए? इसमें अलग अलग फलों के मुखौटे बनाने हैं आपको, जो कि गत्ते या मोटे कागज पे बना सकते हैं हम कभी जब स्कूल ओपन होंगे तो हम ये एक नाटक करेंगे स्कूल में। ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। सब देखिए, ये फोटो में भी दिया हुआ है। सभी बच्चे अलग अलग मुखौटे पहन के अलग अलग फल बने हुए हैं। कोई मैंगो बना हुआ है, कोई ऑरेंज बना हुआ है, कोई बनाना है, कोई रेडिश है, कुछ वेजिटेबल्स भी हैं इसमें। ठीक। तो इस चैप्टर में हमें बताया गया है कौन कौन सा फल हमें क्या क्या न्यूट्रिशन देता है।
क्या क्या पोषण देता है, किसके अंदर कौन सा विटामिन है, किसके अंदर कार्बोज है, किसके अंदर मिनरल्स हैं, ये सब फल अपने आप बता रहे हैं। ठीक है, सभी बच्चे अपने अपने चेहरे पर एक एक फल का मुखौटा पहने हुए हैं। आम का मुखौटा पहने एक बच्चा सबका प्रतिनिधित्व कर रहा है। प्रतिनिधित्व का मतलब सबसे बड़ा होना, यानी प्रतिनिधि बनना, लीडर बनना। तो ये लीडर है आम, जो कि सबका प्रतिनिधित्व कर रहा है, सारी जनता सामने बैठी हुई है, यानी इसको लीडर बना रखा है, राजा है ये। उसकी बाईं तरफ एक लड़का केले का मुखौटा पहने बैठा है इस साइड पे। दाईं तरफ लड़का संतरे का मुखौटा पहने बैठा है। बाकी बच्चे अमरूद, नींबू, गाजर, मूली, सेब, लीची, तरबूज आदि फलों के मुखौटे लगाए बैठे हैं। जो पात्र जिस फल का मुखौटा पहने हैं वह उसी का प्रतिनिधित्व कर रहा है। सर्वप्रथम केला खड़ा होता है, यानी जो बच्चे जिसका रोल अदा कर रहे हैं ना, उसका मुखौटा लगाकर अपने फैस पर बैठे हुए हैं। अब हम नाटक करते हैं शुरू। सबसे पहले केला बोलता है, बनाना। ओके, सामने दरी पर बैठे फलों की तरफ देखकर बोलता है वो, साथियों आप लोगों को शायद पता होगा कि फलों के राजा आम जी ने यह बैठक क्यों बुलाई है। सभी लोगों को संबोधित करते हुए कह रहा है कि मीटिंग क्यों बुलाई है, आपको तो पता ही होगा। किसने बुलाई है मीटिंग? राजा आम जी ने। दरअसल आप लोगों में से बहुत से के बारे में कई शिकायतें मिली है, अतः आप लोगों से स्पष्टीकरण जानने और कुछ जरूरी निर्देश देने के उद्देश्य से हमारे राजा आम जी ने बैठक बुलाई है। किस लिए बुलाई है? कुछ शिकायतें मिली थी फलों के बारे में लोगों से, इस कारण से मीटिंग बुलाई गई है, दरबार बुलाया गया है। फिर आम की तरफ देखकर केला बोलता है, महाराज यह अमरूद का बच्चा बहुत शैतान हो गया है। इसने शास्त्री नगर वाले श्रीवास्तव जी के लड़के को खांसी कर दी है। खांसते खांसते बेचारे की बुरी हालत हो गई है। श्रीवास्तव जी ने 2 रुपए का अमरूद क्या खरीदा, उन्हें 20 रुपए का कफ सिरप खरीदना पड़ गया। कफ सिरप क्या होता है? खांसी की दवाई। हाँ, तो ये शिकायत आई थी कि शास्त्री नगर वाले श्रीवास्तव जी के बेटे को अमरूद खाने से खांसी हो गई है। अब आप सोचिए, अमरूद खाने से खांसी हो सकती है? हम उसको सही तरीके से खाएंगे तो नहीं। अमरूद हमारे लिए बहुत उपयोगी है। अब आम कहता है, जो राजा बना हुआ है, वो कहता है अमरूद की तरफ देखकर, क्यों भाई अमरूद लाल, ये क्या सुन रहा हूं मैं? अगर लोगों को ऐसे ही परेशान करोगे तो तुम्हें भला कौन पूछेगा? आम के चुप होते ही अमरूद खड़ा होता है जवाब देने के लिए। अमरूद बोलता है, मेरी कोई गलती नहीं है सरकार। हाँ, ये बात सच है कि श्रीवास्तव जी के लड़के को खांसी मेरी वजह से हुई है, लेकिन इसमें मेरा रत्ती भर भी दोष नहीं है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। उस दिन श्रीवास्तव जी शाम के समय सब्जी लेने बाजार गए तो मुझे खरीद लाए। आपकी मम्मा भी लाती होंगी ना अमरूद खरीद के, कोई भी फ्रूट्स लाती है ना। बंटी ने झट से मुझे झोले से निकाला और खाना शुरू कर दिया। और अब आप ही बताइए, सर्दी के दिन शाम के समय अमरूद खाने से खांसी नहीं होगी तो क्या होगा? बताओ, सर्दी के समय, शाम के समय जब बहुत तेज सर्दी होती है तो अमरूद खाने से क्या होता है? खांसी ही होगी, क्योंकि अमरूद की तासीर क्या होती है? ठंडी होती है। ठीक है, अगर मुझे सवेरे थोड़ा दिन चढ़ने के बाद से लेकर दोपहर तक खाया जाए तो मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। अमरूद कैसे खाना चाहिए ये भी बता रहा है अमरूद, कि मुझे सर्दी के दिनों में थोड़ा धूप आने पर दोपहर तक थोड़ा गर्म करके खाया जाए, फ्रिज से निकाल के भी नहीं खाना चाहिए। नुकसान की कौन कहे, मैं तो बहुत फायदे की चीज हूँ। अब अमरूद के क्या क्या फायदे हैं वो बता रहा है अपने मुंह से, सुनना अब भी। सरकार, अगर मुझे भोजन के साथ या भोजन करने के बाद खाया जाए तो मैं पाचन क्रिया बढ़ाने के साथ साथ पेट की खूब अच्छी तरह से सफाई करता हूँ। अमरूद क्या करता है हमारा, अगर हम खाने के बाद खाएं इसको तो क्या करता है, ये भोजन के साथ भी खा सकते हैं, खाने के साथ बाद भी खा सकते हैं। तो ये क्या करता है, हमारे भोजन को डाइजेस्ट करता है और हमारे पेट की अच्छे से सफाई करता है, यानी हमारे दस्त वस्त अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, दांतों और मसूड़ों के लिए भी मैं बहुत फायदेमंद चीज हूँ। डॉक्टरों का कहना है कि मैं दिमाग की गर्मी और पागलपन दूर करने में भी सहायक हूँ। डॉक्टर कहते हैं इस चीज को कि अगर किसी के दिमाग में गर्मी हो
किसी का पागलपन चढ़ गया हो, कोई दौरा पड़ रहा हो, तो वो भी इससे अमरूद से ठीक हो जाता है। इसके अलावा पेट की कब्ज और बवासीर आदि में भी उपयोगी हूँ। पेट में किसी को कब्ज रहती है ना, पोटी नहीं आती है, या किसी को बवासीर की बीमारी होती है, हाँ, तो ये ठंडक देता है। अब आप ही बताइए सरकार, अगर मुझे कोई सही तरीके से इस्तेमाल ही ना करे तो इसमें मेरा क्या दोष है? बताओ क्या दोष है अमरूद का? आप भी बताओ बच्चों, कोई दोष नहीं है ना। इसलिए कोई भी चीज को, कोई भी फल हो, कोई भी सब्जी हो, उसको उसके तरीके से खाना चाहिए। बहुत ज्यादा ठंडी में अगर आप रात को या शाम को अमरूद खाएंगे तो बीमार पड़ेंगे ही, क्योंकि अमरूद की तासीर ही ठंडी होती है। समझ में आया? ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फ्रूट आता है। अब नेक्स्ट फ्रूट कौन सा आता है उसको भी पढ़ते हैं हम, ठीक है। अमरूद बैठ जाता है अपनी बात कह के। अमरूद के बैठते ही महाराजा आम के दूसरे मंत्री संतरा प्रसाद खड़े होते हैं। संतरा आम की तरफ देख कर कहता है, और इस गाजर की भी बहुत शिकायतें आ रही है सरकार। जो भी इसे खाते हैं दस्त और पेट की गड़बड़ी के शिकार हो जाते हैं। इसको कई बार समझाया गया लेकिन इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब आम कहता है गाजर की तरफ देखकर, क्यों जी, यह सच है? अब गाजर खड़ी होती है, आम की तरफ देखकर बोलती है, श्रीमान संतरा प्रसाद द्वारा मुझ पर लगाए गए आरोप सच नहीं है सरकार। आप मुझ पर विश्वास करें। उल्टी, दस्त और पेट दर्द आदि गड़बड़ियां मेरे कारण नहीं, बल्कि मुझको खाने वालों की लापरवाही के कारण होती है। दरअसल मेरे शरीर पर उगे लंबे लंबे बालों में एंटीमीबा नामक जीवाणु होता है। अंडरलाइन करेंगे इस चीज को आप लोग। जो गाजर के ऊपर बाल होते हैं ना छोटे छोटे येलो येलो कलर के, उनमें क्या होता है, एंटीमीबा नाम का वायरस होता है जो पेट के अंदर कीड़े पैदा करते हैं तथा पाचन क्रिया को प्रभावित करते हैं। अतः लोगों को चाहिए कि खाने से पहले मुझको अच्छी तरह से रगड़ रगड़ कर पानी से धो लें। बल्कि मैं तो विभिन्न प्रकार के विटामिनों का बहुत अच्छा और सस्ता स्रोत हूँ। जो गाजर के ऊपर रोए होते हैं, बाल होते हैं, उनमें एक वायरस होता है जो हमारे पेट के अंदर जा करके हमारी डाइजेशन को इफेक्ट करता है बेटा। इसलिए हमेशा रगड़ रगड़ के साफ पानी से धोकर ऊपर के जो उसके रोए होते हैं उनको हटाकर हमें खाना चाहिए। गाजर के अंदर क्या होता है, गाजर बोलती है मेरे अंदर विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के सभी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। गाजर में बहुत सारे विटामिन होते हैं, वो हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं, हमारी बॉडी के लिए, और शरीर के विकास में मैं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हूँ। हमारी आईज के लिए भी, हमारी जो आई साइट होती है ना, किसी की वीक होती है, अगर वो गाजर का जूस पिए, गाजर ज़्यादा खाए तो उसकी आई साइट अच्छी हो जाती है, ठीक है ना। तो गाजर को भी सही तरीके से हमें खाना चाहिए। तो इसमें फलों का कोई दोष नहीं है। अब हम चलते हैं आगे। आगे कौन सा फल आता है देखते हैं हम। गाजर बैठ जाती है, गाजर के बैठते ही मूली खड़ी होती है। ये सब्जी है मूली, देखिए आपने, व्हाइट कलर की, जिसको ग्रीन ग्रीन लीव्स होती है। मूली आम की तरफ देखकर बोलती है, अगर इजाजत हो तो मैं भी कुछ कहूँ श्रीमान। आम कहता है, हाँ हाँ कहिए मूली देवी, क्या कहना चाहती हैं आप? मूली बोलती है, गाजर बहन ने जो कुछ भी कहा है वह बिल्कुल सच कहा है सरकार। गाजर बहन की बातें काफी हद तक मेरे ऊपर भी लागू होती है। मेरे शरीर पर भी रोए होते हैं और उनमें भी घातक जीवाणु होते हैं, अतः मुझको भी खाने से पहले खूब अच्छी तरह धो लेना चाहिए। मूली भी देखी होगी आपने, उसके ऊपर भी रोए रहते हैं, तो वो भी यही बात कहती है कि मैं भी गाजर की बात से सहमत हूँ, मुझे भी धो पोंछ के और रोए हटा करके खाना चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर भी बहुत सारे वायरस होते हैं। मूली बैठ जाती है, केला फिर खड़ा हो जाता है। केला आम की तरफ देखकर, उधर देखिए महाराज, अंगूर राम उधर कोने में छिप कर बैठे हैं। वैसे तो अपने आप को ये बहुत फायदेमंद फल बताते हैं, लेकिन सूचना मिली है कि इनको खाने से कई लोग बीमार पड़े हैं। इनका स्पष्टीकरण आवश्यक है महाराज। अब अंगूर क्या था, बहुत छोटा सा बच्चा था जो बहुत कोने में दुबक के बैठा हुआ था, तो केले ने उसकी भी शिकायत की।
कि इसके खाने से भी बहुत से लोग बीमार पड़ गए। आम अब देखता है फिर उचक कर इधर उधर देखते हुए, भाई अंगूर राम, आप पीछे से उठकर सामने आइए और श्री केला जी की बातों का जवाब दीजिए। एक छोटा बच्चा जो अंगूर का मुखौटा पहने पीछे से उठकर आगे आता है, वो आम की तरफ हाथ जोड़कर नमस्कार करता है। अब अंगूर कहता है, वैसे तो श्रीमान केला जी हमारे बुजुर्ग हैं, वह जो चाहे सो कहें, लेकिन सच्चाई यही है सरकार कि गुणों के मामले में मेरा कोई जवाब नहीं। मैं देखने में जितना छोटा हूं उतना ही अधिक फायदेमंद भी हूं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा आदि मनुष्यों के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। भला कौन से ऐसे तत्व हैं जो मुझ में नहीं है? सभी कुछ है अंगूर के अंदर। बहुत छोटा सा एक फ्रूट है, कुछ नहीं करना पड़ता, छीलना भी नहीं पड़ता है इसको। अगर इसको अच्छे से धो के वॉश करके और खाएंगे तो इसके अंदर सारे विटामिन, सारे मिनरल्स हैं। तो तभी तो हम हमारे जितने भी रोगी होते हैं उनको हम ग्रेप्स ही खाने को देते हैं ना बेटा। तभी तो शरीर में खून बढ़ाने, खून की सफाई करने, पाचन क्रिया ठीक करने, नेत्र की ज्योति बढ़ाने आदि में मेरी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कमजोर और रोगी लोगों के लिए तो मैं बहुत उपयोगी हूँ। तो अंगूर ने यहाँ पर अपनी विशेषताएं बताई कि मेरे अंदर सभी कुछ है, सबसे ज्यादा है मेरे अंदर। अगर मुझे ढंग से खाएंगे तो कोई बीमार नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आज तो हम इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है ना। आधा चैप्टर हो गया है हमारा, काफी लंबा। आपको भी बोरिंग अगर महसूस, वैसे बोरियत महसूस नहीं होनी चाहिए, लेकिन समय हमारी क्लास का हो गया है, इसलिए आज हम यहीं पे फिनिश करते हैं। इस चैप्टर को फिर हम नेक्स्ट वीडियो में फिर स्टार्ट करेंगे। गुड बाय।